हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके लेक्चर नंबर 2 की। आज आपका लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने लेक्चर 1 में आपको निर्देश तंत्र के बारे में बताया था और उसके टाइप्स बताए थे। जड़त्वीय निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, वो आपको समझ में आए होंगे। जिन बच्चों ने अभी तक वो कंप्लीट नहीं देखा है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं लेक्चर नंबर 2 की। टॉपिक है कण का स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल्स। जैसा कि टॉपिक से ही आपको पता चलता है कि यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, किसी भी कण का स्थिति सदिश कैलकुलेट करने वाले हो। स्थिति सदिश, अब भैया स्थिति सदिश क्या होता है? कोई भी आपका सदिश है, ठीक है, और वो किसी कण की व्याख्या कर दे, स्थिति की, कण की स्थिति की व्याख्या कर दे, तो वही सदिश क्या कहलाएगा? आपका स्थिति सदिश कहलाएगा उस कण का। ठीक है, तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे कि देखिए, वह सदिश, एक बार थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, लिख लो, वह सदिश जिसके द्वारा कण की स्थिति की व्याख्या की जाए, कॉमा, कण का स्थिति सदिश कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि कोई ऐसा सदिश जिसके द्वारा किसी कण की स्थिति की व्याख्या कर रहे हो, पोजीशंस की एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हो, तो वो क्या है? वो वेक्टर आपका पोजीशन वेक्टर कहलाता है, स्थिति सदिश कहलाता है। स्थिति सदिश को आगे लिखो कि स्थिति सदिश को स्मॉल r वेक्टर से व्यक्त किया जाता है। ओके, आगे लिखिए कि स्थिति सदिश को व्यक्त करने के लिए निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जनरली आप यहाँ पे इसको r वेक्टर से रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे करते हो, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z, और यहाँ पे क्या आ जाता है k कैप। इस टाइप से आप इसको करते हो। ये आपका क्या कहलाता है? ये कण का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल्स कहलाता है। अब आपने यहाँ पे देखो जनरली क्या पढ़ा है कि वह सदिश जिसके द्वारा कण की स्थिति की आप व्याख्या करते हो, तो वही स्थिति सदिश क्या कहलाएगा? आपका स्थिति सदिश कहलाएगा कण का। स्थिति सदिश को आप r वेक्टर से, स्मॉल r वेक्टर से व्यक्त करोगे। ये व्यक्त कर दिया हमने। तो स्थिति सदिश को व्यक्त करने के लिए निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। निर्देशांक क्या होते हैं? जैसे कि x डायरेक्शन में कितना है, y डायरेक्शन में कितना है, z डायरेक्शन में कितना है। तो तीनों डायरेक्शंस में यहाँ पर आपने लिया हुआ है स्थिति सदिश को, r वेक्टर x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखो इस टाइप से यहाँ पे डायग्राम बनाया जाता है इसका, ये इस टाइप से। ठीक, ये मैं डायग्राम एक बार बना देता हूँ कंप्लीट। ठीक है, एक बार डायग्राम बन जाए, ऐसे ही आपको बनाना है भाई डायग्राम, है ना।
ये आपका डायग्राम बना दिया। यहाँ पर आपका है एक्स और डायरेक्शन किस में ले रहे हो, आई कैप में। यहाँ पर आपका कौन सा है, वाई, सॉरी यहाँ जेड है, और यहाँ पे डायरेक्शन क्या है आपकी, के कैप। यहाँ पर देख लो, इधर ले लेता हूँ के कैप, ओके। इसको थोड़ा समझ लेना, यहाँ पर क्या है भाई, वाई है, और यहाँ पे क्या है आपका, जे कैप है। यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है कि एक बार देख लेते हैं। हाँ पूरा कंप्लीट है, ओके। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर कण का स्थिति सदिश, कोई कण यहाँ पे उपस्थित है, इस वाली यहाँ पे आपका ये क्या कह रहा हूँ मैं, पी है, पी से हमने डिनोट किया, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, पी से हमने डिनोट किया यहाँ पे कोई पार्टिकल्स आपका उपस्थित है, प्रेजेंस है यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक ये आपका है, ये एरो से मैंने साइन से रिप्रेजेंट किया है आर वेक्टर। ये आपका स्थिति सदिश की डायरेक्शन कौन सी हो गई, आर वेक्टर स्थिति सदिश, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आपका ओ है, जिसको आप मूल बिंदु या ओरिजिन पॉइंट बोलते हो, ओ, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया, जैसे कि ए है, इस वाले को मैंने नाम दे दिया, यहाँ से क्या है ए, ये आपके पास में एक बी, ओके। यहाँ पर आपका पी हो गया, ये हो गया। अब देखो ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, इस वाली डिस्टेंस को आप क्या मानोगे, एक्स है, तो एक्स के पैरेलल है, ये एक्स हो गई, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ से ये वाली आपकी कौन सी हो जाएगी, ये वाली आपकी हो जाएगी जेड, क्योंकि जेड डायरेक्शन है, तो ये आपकी हो जाएगी जेड, ठीक है। समझ लो इसको, डायग्राम को। और यहाँ पे पी से बी तक की ये वाली आप बात कर रहे हैं, पी से बी तक की। एक बार रुको, इसको पी को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, ये पी है, तो पी से यहाँ पे आप बात कर रहे हो किसकी, इस वाली डायरेक्शन की। ये आपकी कौन सी हो जाएगी, बाई के पैरेलल है, बाई ये जा रहा, ये एक्स जा रहा है, तो एक्स के पैरेलल एक्स, ये जेड है, ये जेड होगी, ठीक है। इस टाइप से आप बना लोगे डायग्राम। पी पार्टिकल्स यहाँ पे आपका प्रेजेंस है, ठीक है। अब देख लो आप, ये बन गया, ए यहाँ पर नाम दे दिया, बी नाम दे दिया, पी आपको ये पार्टिकल्स उपस्थित है, ओ आपका ओरिजिन है, आर वेक्टर आपका स्थिति सदिश है, ठीक है। और ये आपकी डायरेक्शन बता दी, एक्स में आई कैप डायरेक्ट, जेड में के कैप, और बाई को जेड कैप से आप रिप्रेजेंट करते हो। कोई भी पोजीशन वेक्टर है उसको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से आप रिप्रेजेंट करते हो, इस टाइप से आप डिनोट करते हो। इतनी बात आप लिखो, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट एक बार इसका। हाँ भाई, मान के चलता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये आ भी रहा है क्या, असलियत में नहीं आ रहा है ऐसा, ये देखेंगे। तो देखो कैसे देखोगे आप, ये हमको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ से भी मैं इस पे परपेंडिकुलर डाल देता हूँ। एक सेकेंड ये आपका ये जा रहा, ओरिजिन से इसको मिला देते हैं, एक सेकेंड, इसको मिला देते हैं ओरिजिन से बी को, ठीक है। ये मिला दो, ठीक है। अब ठीक है, इसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। इसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, ये ऐसे जा रहा है, सही है ना, देखो, ठीक। डायरेक्शन का देख लेना, ओ से कभी भी यहाँ पर पी पर जाता है तो ऐसे डायरेक्शन है, ओ से ही तो जाएगा, ओरिजिन मूल बिंदु से ही तो स्टार्ट होगा, तो ऐसे ओ से बी तक जाएगा ऐसे, और बी से पी पर जाएगा तो कोई इस वाले पाथ से ये हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, अब इसको रब करते हैं, ये आपने कर लिया होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। डायग्राम को हम यहाँ पे रफ नहीं करेंगे, इससे हम समझेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। देखो बात करते हैं प्रूफ की। देखो प्रूफ कैसे करोगे, ठीक है। कण का आपको क्या है, स्थिति सदिश, ठीक है, उसको प्रूफ करना है। तो लिख लो, कण के स्थिति सदिश को, कण के स्थिति सदिश को ज्ञात करने के लिए एक निर्देश
तंत्र की कल्पना करते हैं ना। एक निर्देश तंत्र की तो कल्पना की, अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही तो बनाया है ये, ठीक है, किसी पार्टिकल्स की पोजीशन वेक्टर को बताने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले कण का स्थिति सदिश ज्ञात करने के लिए एक निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं। और यहां पे देखो, माना इस निर्देश तंत्र में, लिखो माना, क्या माना, इस निर्देश तंत्र में, निर्देश तंत्र में कण जो आपके पास में जो पार्टिकल्स है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, वो बिंदु P पर उपस्थित है। कण बिंदु P पर उपस्थित हैं, ठीक है। जिसके निर्देशांक क्या है भाई, आप देखो इसके निर्देशांक मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं यहां पे, ये इधर लिख लो x y और z। एक्स वाई जेड में ये, क्योंकि ये वाला ये रहा पार्टिकल्स, तो अपने ये एक्स और वाई जेड में बनाया है। और तीनों क्या होते हैं भाई, एक्स वाई जेड। एक मार्कर और नहीं है क्या, हाँ है, तो एक मार्कर से और समझा देते हैं। देखो ये आपकी एक्स डायरेक्शन, ओके, ये आपकी वाई डायरेक्शन, ठीक है, और ये जेड डायरेक्शन। इस टाइप से 3D में होता है। तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, लंबवत हैं तीनों, देखो इस टाइप से, एक्स, ये वाई और ये जेड, ठीक है, इस टाइप से। तो अब जनरली हम बात कर लेते हैं कि बिंदु P पर उपस्थित है, और बिंदु P पर उपस्थित है, कण के निर्देशांक एक्स वाई जेड, ठीक है, कण के जो निर्देशांक है भैया क्या है, एक्स वाई जेड है, ठीक है। तथा स्थिति सदिश को, तथा स्थिति, ये लिख लो, सदिश को आर वेक्टर से व्यक्त किया जाता है। आर वेक्टर से, यहां पर कर का स्थिति सदिश क्या है, आर वेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब आपको यहाँ पर ये डायग्राम जो पूरा कंप्लीट दिखाई दे रहा है, ये आप बनाना सीख गए होंगे, ठीक है, बना लोगे ना ये। अब देखो यहाँ पे क्या है, ओ ए बी एक त्रिभुज बन गया। कौन सा, ओ ए और बी, लिख लो, त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में। ओ ए बी में क्या करोगे आप, क्या दिखाई दे रहा है आपको, ओ ए बी में, ओ ए बी में सदिश त्रिभुज नियम लगाना है, वेक्टर ट्राइएंगुलर लॉ। पता है इसके बारे में या नहीं पता, सही बताना, नहीं पता तो देखो आ जाओ, 11th क्लास में वेक्टर ट्राइएंगुलर लॉ, वेक्टर ट्राइएंगुलर लॉ, जिसको कहते हो आप सदिश त्रिभुज नियम। क्या होता है ये सदिश त्रिभुज नियम, देखो जैसे कि यहां पे देखो, एक डायरेक्शन यदि इधर है, बी की डायरेक्शन यदि इधर है, और सी की डायरेक्शन यदि इधर है, इस टाइप से ये त्रिभुज बना रखा है। तो दो डायरेक्शन तो आपको देखना ही दे रहा है कि सेम में, देखो ये डायरेक्शन ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, डायरेक्शन सेम है, लेकिन ये क्या है, जस्ट अपोजिट है इसकी। जैसे कि नाम दे दिया आपने, ओ ए बी नाम दे दिया इसको, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे कि ओ जो बी वेक्टर है, ये ओ बी जो वेक्टर है वो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर के सम के इक्वल है। देखो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ऐसा आप लिख सकते हो कि दो जो डायरेक्शन है, दो भुजा जा रही हैं, ये ओ ए, ये ए बी, एक ही डायरेक्शंस में है, तो तीसरी वाली भुजा इनके जस्ट अपोजिट है, तो वो इन दोनों के योग के क्या रहेगी, तुल्य होगी। तो ये आप बता सकते हो, ठीक है। इस टाइप से ये वाला नियम कौन सा होता है आपका, सदिश त्रिभुज नियम होता है। तो आपको यहाँ पे भी सदिश त्रिभुज नियम को यहाँ पे ऐड करना है, लगाना है, ठीक है। तो आ जाओ, समझ में आया ना। अब देखो, लिखो इसमें, लिखो सदिश त्रिभुज
नियम से। जैसा करा रहे हैं ऐसा ही कॉपी में करके आना है भाई एग्जाम में, है ना। तो सदिश त्रिभुज नियम देखो ओ ए बी में, ओ ए और बी, ये कैसे जाएगा? ओ से ए तक ही तो जाएगा, ऐसे रहेगी डायरेक्शन। ए से क्या रहेगी भाई? बी तक की ऐसी रहेगी। सही में रहे हो ना। अब देखो डायरेक्शन ओ ए वेक्टर प्लस ये वाली जुड़ जाएगी इसमें, सही है ना। ए बी वेक्टर ये बराबर किसके है? इस अपोजिट डायरेक्शन के, ओ बी वेक्टर के, ओ बी वेक्टर के, ठीक है। अब देखो ओ ए वेक्टर कितनी है आपके पास में? जेड है। ओ ए वेक्टर कितनी दे रखी है आपको? जेड दे रखी है। तो यहां पे तो आप लिख दोगे जेड, और डायरेक्शन कौन सी लिख दूं? जेड के साथ में के कैप, जेड के कैप प्लस ए बी वेक्टर। देखो ए बी वेक्टर कितना है? एक्स, एक्स है, और कौन से में जा रहे हो? आई कैप में। तो यहां पे क्या आ जाएगा? एक्स आई कैप बराबर ओ बी वेक्टर। ओ बी वेक्टर आपको गिवन है क्या? ओ बी वेक्टर तो आपको गिवन है नहीं है क्या? ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर तो गिवन ही नहीं है। तो नहीं है तो नहीं है, क्या करोगे? ओ बी वेक्टर ही लिख दोगे। इसको समीकरण नंबर नाम दूंगा मैं फर्स्ट, इसको समीकरण नंबर 1 दूंगा। समीकरण 1 तक आपको समझ में आया नहीं आया एक बार बताओ। हाँ भाई देखिए, त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज है ओ ए बी, दिखाई दे रहा है ये त्रिभुज ओ ए बी। डायरेक्शन देखो, मूल बिंदु से जाओगे, किसी पे भी जाओगे तो मूल बिंदु से ओ से जा रहे हो ए तक, ए से जाओगे फिर बी तक, ओ से जाओगे ए बी तक। ऐसा थोड़ी है बी से ओ तक जा रहे हो, उल्टा थोड़ी हो जाएगा। यहाँ से ओ से बढ़ रहे हो आगे, इधर भी आगे बढ़ रहे हो, ए से बी तक जा रहे हो। तो डायरेक्शन आपने बना दिए, ये मैंने डायरेक्शन शो कर दिया है। डायरेक्शन के हिसाब से मैंने यहाँ पर लगा दिया है कौन सा? सदिश त्रिभुज नियम कि समान जो डायरेक्शंस में जा रही हैं दो वाली भुजा, वो अपोजिट वाली तीसरी भुजा की क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी, उनका योग, ठीक है। तो ये वाला नियम लगाने के बाद में समीकरण 1 आपका बन जाएगा, ठीक है। आ जाओ आगे, नेक्स्ट बात करो। कौन सा त्रिभुज की बात कर रहे हो आप? ओ बी पी में त्रिभुज कौन सा है? देखो ओ बी पी में, देखो भाई ओ बी पी, देखो एक डायरेक्शन ये जा रही ओ बी वेक्टर, लिख लो ओ बी वेक्टर प्लस ये भी सेम डायरेक्शन है, कौन सी? बी पी वेक्टर, बी पी वेक्टर बराबर किसके हो जाएगी? इस अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट कौन सी है? ओ पी वेक्टर, ओ पी वेक्टर, ठीक है, समझ में आया? अब देखो, अब यहां से ओ बी वेक्टर का तो आपको पता ही नहीं है, तो फिर से क्या रखोगे? यहाँ पे ओ बी वेक्टर रखोगे प्लस बी पी वेक्टर कितना है? बी पी बाई, और कौन सी डायरेक्शन है? जे कैप है, ये जे कैप है, तो बाई जे कैप इक्वल टू ओपी। ओपी देखो, ओपी क्या है? ओपी आर वेक्टर है, तो ओपी आर वेक्टर है, ठीक है। तो यहां से मेरे को क्या चाहिए? यहां से मेरे को ये समीकरण नंबर कौन सा है भाई? ये समीकरण नंबर 2 है। समझ में आए दोनों समीकरण? इसको रब कर देते हैं भाई ऊपर वाले को, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रब कर देते हैं, ये वाला काम, ठीक हो गया। आओ अब समीकरण 1 व 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखो क्या हो रहा है भैया। ओ बी वेक्टर, ये ओ बी वेक्टर का मान समीकरण 1 से 2 में रख दो आप, या ऐसा कह लो, इससे बढ़िया आप ऐसा कह लो कि समीकरण 1 से ओ बी वेक्टर का मान, ओ बी वेक्टर का मान समीकरण 2 में रखने पर पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 ओ बी वेक्टर इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में आपको यहाँ पर वैल्यू यहाँ पे रख देनी है। तो देखो ओ बी की जगह क्या रखूंगा? जेड के कैप एक्स आई कैप, जेड के कैप प्लस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप
ठीक है, और बराबर आर वेक्टर, यही आ गया। तो इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेते हैं। आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड क्या है के कैप। हाँ भाई बताओ, आ गया रिजल्ट? यही तो चाहिए था, यही तो कहलाता है आपका क्या, कण का स्थिति सदिश। कण का स्थिति सदिश आर वेक्टर कैलकुलेट कर लिया आपने, ठीक है। इस टाइप से आप कर सकते हो। आया समझ में? दो इक्वेशन, दो त्रिभुज बने यहाँ पे, देखो एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है। दोनों त्रिभुज का हमने क्या किया है, वेक्टर ट्राइंगल लॉ लगाया है, सदिश त्रिभुज नियम, और उससे हमने कैलकुलेट कर लिया है। ये आपका प्रूफ हो गया किसका, कण का स्थिति सदिश, ठीक है। अब देखो इसमें एक बात देख लो आप, यदि आपको यहाँ पर मैग्नीट्यूड करना है तो मैग्नीट्यूड आप कर सकते हो, समीकरण 3 नाम इसको दे सकते हो, ठीक है। तो समीकरण 3 का परिमाण लेने पर लिख लो, समीकरण, ये बात तो लिख लो, 3 का आगे मैं बता रहा हूँ परिमाण लेने पर। देखो भाई मैग्नीट्यूड इसका लोगे तो कैसे लोगे इसका मैग्नीट्यूड, तो आर वेक्टर का मॉड हो जाएगा, आर वेक्टर का मॉड अंडर रूट में क्या होता है, आई कैप का यहाँ पे क्या है, ये एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे जेड स्क्वायर हो जाएगा। इस टाइप से आप ले सकते हो भैया, ठीक है, इस टाइप से आप लिख सकते हो। देखो कर लो इसको, करो भाई, ठीक है। और यदि मैं यहाँ पे आर स्क्वायर कैलकुलेट करूँ तो आर स्क्वायर कैसे हो जाएगा, आर डॉट आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे वर्क कर दोगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस लेक्चर सीरीज में हमने आज क्या देखा है, कण का स्थिति सदिश, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि भाई टाइम है तो अपने पास में, हाँ भाई, ठीक है। तो कल हम जब भी क्लास लेते हैं तो गतिशील कण का स्थिति सदिश के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही आपके लिए, ठीक है। यदि वीडियो लेक्चर्स आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों तक आप शेयर कीजिए। कुछ भी यदि प्रॉब्लम्स आई है, पूरे डायग्राम्स आपने समझा होगा, ठीक है, डायग्राम का ही खेल है इसमें, जिससे कि आप पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। तो अच्छे से और आप कमेंट कर सकते हो हमें, ठीक है। तो धन्यवाद, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।